वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती मिल कीजे होती ब्रह्म को। राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान। रामायण की एक छोटी सी चौपाई। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहाऊ तो कहाँ, कहाऊ तो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। पूछते कौन सा ऐसा देश है जहाँ ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है। कौन सा समय है जब परमात्मा नहीं है। कौन सी वस्तु है, कौन व्यक्ति है जिसमें वो नहीं है। देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न आप रूप परिच्छिन्न हैं, आप काल परिच्छिन्न हैं, आप देश परिच्छिन्न हैं। आपका परिचय तो ये है कि आप यहाँ हैं, इस देश में, इस समय हरिद्वार अखंड परम धाम, पूरे अखंड परम धाम में, पूरे हरिद्वार में, पूरे हाल में आप यहाँ हैं। सिर्फ आप जिसे कहते हैं आप यहाँ हैं, और आप इस फॉर्म में हैं, इस रूप में। कोई पुरुष रूप में, कोई स्त्री रूप में, मनुष्य रूप में है, पशु रूप में आप नहीं हैं। आपका रूप भगवान का नहीं, आपका। आपका रूप यह है, आप यहाँ हैं और अभी आप हैं। पहले भी आप थे क्या? आगे भी आप होंगे क्या? और होंगे भी तो इस बात को क्या अनुभव करते हैं, विश्वास करते हैं, अनुभव नहीं करते। ये बहुत स्पष्ट नहीं है कि मैं था। बिना उपनिषद के किसी न किसी तरीके से, चाहे आपने किसी हिंदी में सुना हो, पर इस ब्रह्म विद्या के, इस ब्रह्म के विज्ञान के ग्रंथ का नाम उपनिषद है। पहले ये रिवाज भी था कि आकर लोग पूछते थे, ये नहीं कि परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या है। वो ये नहीं कहते थे ईश्वर क्या है हमें बताओ। वो कहते थे औपनिषद ब्रह्म क्या है। उपनिषद ने जिसको ब्रह्म कहा है वो क्या है, जिसको तुम ब्रह्म कहते हो नहीं। तुम जिसको भगवान कहते हो वो मैं नहीं। आम दुनिया जिसे भगवान कहती है वो मैं पूछने नहीं आया। उपनिषद ने जिसे ब्रह्म कहा है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उपनिषद का ब्रह्म क्या है? सर्वम औपनिषदम ब्रह्म। औपनिषद ब्रह्म तो सब कुछ है। उपनिषद का ब्रह्म
ये है, ये नहीं है, वो है, वो नहीं है, ऐसा है, वैसा नहीं है, वैसा है, ऐसा नहीं है, ये तो मूर्खों का ब्रह्म है, नासमझों का ब्रह्म है, अज्ञानियों का है, उपासकों का है। मैं चाहता हूं कि उपनिषद ने जिस तरह ब्रह्म की बात कही है, और उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म क्या है, लोगों को उसकी जिज्ञासा ही नहीं होती। ब्रह्म के, परमात्मा के मानने की जरूरत तो महाअज्ञानी को भी है, यद्यपि उसके पीछे भी एक हेतु है। हम सब ने सुना है कि परमात्मा दुख दूर कर देता है। ये बहुत कम लोगों ने जाना है कि परमात्मा के जानने से सब दुख जाते हैं, उसके स्मरण से दुख चले जाते हैं, उसके अनुभव से सब दुख जाते हैं। हारी सुमिरे दुख जाए। अपन ने अधिकतर ये सुना है कि वो दुख दूर करते हैं। दूर करने का मतलब उनकी जिम्मेदारी है, और जानने से दुख जाते हैं इसका मतलब मेरी जिम्मेदारी है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। 99% भगवान के भक्त ये नहीं जानते कि हम उसके ज्ञान से, उनके विज्ञान से ही मुक्त होंगे, और मुक्त होने का अर्थ भी नहीं जानते। वो जानते हैं मरने के बाद मिलेगी। जीते जी मुक्त होते हैं, सब भय चिंता दुखों से, इच्छाओं से, बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो हो भी जाते हैं तो मरने के बाद जिंदा में भी होंगे तो वो मुक्त करेंगे। यह धारणा हमें जानने में बाधा डालती है। तो उपनिषद कहता है परमात्मा वस्तु में है, पर केवल वस्तु रूप नहीं है, इनसे सीमित नहीं है, किसी रूप से, किसी वस्तु से, किसी काल से। कालातीत का मतलब काल में है ही नहीं, ये अर्थ नहीं है। अरूप का मतलब, सीमा से रहित का मतलब, काल से रहित, वस्तु से रहित, व्यक्ति से रहित, अर्थात व्यक्ति के न रहने का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना अर्थ है। मिट्टी घट रूप से सीमित नहीं है, घट के आकार से मिट्टी सीमित नहीं है। घट के आकार से और घट के आकार में, घट के आकार न रहने पर उसके रहने में घट का कोई स्पर्श नहीं है कि वो हो ना हो तब वो होगी। अर्थात वह घट निरपेक्ष है, घट अवच्छिन्न नहीं है, घट अपरिच्छिन्न है। कौन? मिट्टी। रूप परिच्छिन्न नहीं है और काल परिच्छिन्न नहीं है। घट कालवच्छिन्न है, घट था नहीं, घट रहेगा नहीं। ये नहीं है कि था नहीं का मतलब कल नहीं था। हमारा कल बड़ा लंबा है। कल का मतलब परसों भी नहीं, नरसों भी नहीं, ठरसों भी नहीं, वर्षों भी नहीं। कल का मतलब है कि एक दिन बीते कल में नहीं था। वो कितना कितना काल पहले वो नहीं है, बस एक शब्द इतना है कि वो कल नहीं था। और दूसरा कल भी बड़ा लंबा है,
कल नहीं होगा। सहमत हो इससे? घड़ा कल नहीं था, घड़ा कल नहीं होगा, मकान नहीं होगा, शरीर नहीं होगा, ये आंखें टांखें नहीं होंगी, ये मैं नहीं होगा। जो अभी है, अभी से परिच्छिन्न नहीं है, वो अभी का मोहताज नहीं है। जो अभी है, आज है, काल है, या कल था आज नहीं है। कई कल थे, आज नहीं। काल, वो एक काल में थे, एक काल में। जो हैं ये एक काल में है, जो आगे होंगे वो भी एक काल में ही रहेंगे, तीनों काल में नहीं रहेंगे। और यदि तीन काल में कहें भी कि कल थे, आज हो, अभी कल भी रहोगे। आप जब शिविर में आए, आप परसों कल थे ना, आज हैं ना, इसमें अधिकतर कल भी, अधिकतर कल रहेंगे। तो तीनों काल में हो ना, तीनों काल का इतना ही अर्थ है ना, तीनों काल में होना नहीं। यदि हम तीनों काल का अर्थ ये कर लें तो तुम तीनों काल, 1 मिनट पहले थे, 1 मिनट में अभी हो, 1 मिनट बाद में भी रहोगे। हाल में अभी कुछ मिनट पहले से हो, अभी हो, और कुछ मिनट बाद तक मौजूद रहोगे। तो तीनों काल में होना। तीनों काल चले जाएं, भूत भी चला जाए, वर्तमान भी चला जाए, भविष्य भी आ जाए, चला जाए, काल चला जाए और जो ना जाए, काल का कोई प्रभाव जिस पर नहीं पड़ता, वो अकाल पुरुष है, वो कालातीत है, वो महाकालेश्वर है, काल का स्वामी। कोई पत्नी का स्वामी है, कोई पशुओं का स्वामी है, कोई मकान का स्वामी है, कोई धन का स्वामी है, धनपति हैं, नरपति हैं, पशुपति हैं। भगवान कालेश्वर है। ले, भगवान को कोई चेला मिले ही नहीं, भगवान को कोई गुलाम मिले ही नहीं। भगवान किसके स्वामी है? समय के। समय जिनका दास है, समय जिनके आश्रित है, समय जिनके आश्रित रहता है, वह समय के आश्रित नहीं रहते। तो जो समय के आश्रित नहीं है, समय ही जिनके आश्रित है। रूप जिनके, रूप के आश्रित जो नहीं है, रूप जिसके आश्रित है, वो मैं के आश्रित नहीं है, वह तुम के भी आश्रित नहीं है, वह के भी आश्रित नहीं है। जिसके आश्रित वह, तुम, मैं, जिसके आश्रित रहते हैं। देश केवल यहाँ नहीं है, वो केवल यहाँ कोई है। आप केवल यहाँ हो कि सब जगह हो? आपका क्या अनुभव? देखो, बोलना जल्दी नहीं चाहिए। वो सबसे मूर्ख हैं जो बिना समझे बोल देंगे सुनी सुनाई बात। मेरे गुरुदेव कहते थे, कूकर सा भूषत फिरे, भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात। तुम कह दोगे हाँ मैं सब जगह हूं, क्योंकि बहुत दिन वेदांत तो सुन रखा है। मैं कहूंगा कि आप यहां हो कि सब जगह, तो तुम कहोगे सब जगह। उत्तर अचूक है, उत्तर बिल्कुल सत्य है।
पर ये तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। उत्तर सही होने में तुम झूठा हो। तुम ईमानदार होगे तो जो जानते हो वो कहो कि होंगे व्यापक, पर हमें पता नहीं, हम तो यहाँ हैं, सब जगह हम हैं, ये हमारे लिए झूठ है। अभी हम हैं, सदा हम रहते हैं, ये हमारे अनुभव की बात नहीं है। और मैं समझता हूं ना 99% महात्माओं को ये पता नहीं है। 99% उपदेश करने वालों को ही ये अनुभव नहीं है। और तुम यहां आ गए हो तब भी तुम्हें अनुभव ही हो गया है, ये जरूरी नहीं है। सहमत हो थोड़ा थोड़ा, विरोधी नहीं हो मेरी प्रवचन के, इतना कह सकता हूं। तुम मेरे प्रवचन के विरोधी नहीं हो, तुम मेरा प्रवचन काटते नहीं हो, मुझसे लड़ते नहीं हो, बस इतना ही कह सकता हूं। तुम मेरे तर्कों के सामने चुप हो, जैसे पुलिस वालों के सामने वो जो कहलवावें, यदि नहीं कहता तो पीटेगा। इसीलिए पुलिस के सामने के बयान कोर्ट में नहीं माने जाते। नहीं समझ में आई? पुलिस से कबूल कर लेने पर कि मैंने मर्डर किया है, और कोर्ट में कहेगा मैंने मार के डर से कहा है, आप भी मेरे डर से, मेरे प्रभाव से पुलिसिया मामला है ये। तुम बात बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाते हो, पर भीतर तुम मुकर रहे हो, भीतर से तुम्हें मेरी बात स्वीकार नहीं है। बस इतना ही है कि तुम मेरी बात स्वीकार नहीं रहे हो, अलग बात है, पर मेरी बात झूठी नहीं है ये मानकर जानने की कोशिश करते हो तो जिज्ञासु हो, तो फिर चेला। चेला वो है, शिष्य वो है जो मेरी बात को गलत नहीं मानता, पर उसके अनुभव में भी नहीं आई, इसलिए प्रार्थना करता है कि ये बात मेरी समझ में कैसे आए। तो पहली बात, परब्रह्म परमात्मा एक जगह नहीं है। जो एक जगह है वो आदमी हो सकता है, जीव हो सकता है, और कुछ हो सकता है। जो एक जगह है वो ब्रह्म नहीं है। और अभी तो देश में इतना बड़ा प्रचार है ब्रह्मा कुमारियों का, उनका भगवान ही एक जगह रहता है। अब बताओ, और काफी पनप रहे, काफी पनप रहे, बल्कि छा गए। क्यों? क्योंकि जनता को ब्रह्म नहीं चाहिए, ब्रह्म को जनता को ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए, ये चंचल चित्त को एकाग्रता चाहिए। ये भटकने वाले चित्त को थोड़ी एकाग्रता चाहिए, चाहे स्त्री में मिल जाए, चाहे बेटे में मिल जाए, चाहे कुर्सी में मिल जाए, चाहे जप में मिल जाए। थोड़ी सी एकाग्रता चाहे ताश खेलने में मिल जाए, और कहीं संत से श्रद्धा है, एकाग्रता मिल जाए। इसीलिए हम तुम्हारी कमजोरी को समझ गए कि तुमको एकाग्रता चाहिए, ब्रह्मा भी नहीं चाहिए। इसलिए सब एकाग्रता के उपाय बता रहे हैं। और एकाग्रता भी पत्नी के रूप में होगी तो गड़बड़ है, पति के रूप में होगी तो गड़बड़ है, तो उसका नाम भगवान कह दो, बस भगवान कह दो, फिर चाहे व्यक्ति में ही चित्त लगा दो, फिर गुरु भगवान कह के चरण छुओ। मनुष्य नहीं, भगवान के चरण छुओ। और झूठ भी नहीं है,
यदि हम कहें मिट्टी महारानी के को छुओ तो घड़े को हाथ लगाओ। अब देखो यही कमाल है कि तुम मिट्टी महारानी को छू रहे हो या घड़े महाराज को छू रहे हो। हाथ लगा के जरा देखना तुम छू किसे रहे हो। यहाँ एक देवी है, पहले हमारे साथ रहती थी। हमने उसका हाथ ऐसे पकड़ा, हमने कहा ऐसे, मैंने कहा ये किसका हाथ है? पुरुष का हाथ है कि स्त्री का हाथ है कि गुरु का हाथ है कि भगवान का है, किसका है? इतना कहना हुआ समाधि। चमत्कार, पत्नी का चमत्कार, स्त्री का चमत्कार, पुरुष का चमत्कार, तो गुरु का भी तो होना कुछ बहुत। पर तुम्हें गुरु की जरूरत हो तो चमत्कार हो जाए। पैर छूने में चमत्कार हो जाता है। पर क्या है, कोई पैर मेरे छूता है तो मुझे एलर्जी जाए, मानसिक एलर्जी। एक तो होता है नुकसान, छूने से नुकसान नहीं, पर पैर छूने से मन मेरा, क्योंकि मैं जाने के मूड में हूँ, कुछ करना है, मैं चित्त तो छुआ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप छुओ और मुझे डिस्टर्ब ना करो। जैसे स्वप्न में कोई स्त्री को प्यार करे तो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं किया, कोई केस भी नहीं बनता और मनमानी कर लिया आपने। नहीं समझ में आया? कर ली मन की, सारी भड़ास पूरी कर ली, तो क्या दूर बैठकर भड़ास पूरी नहीं हो सकती? आपका मन है भड़ास निकालने का, आप पैर छुओ, आप सिर झुकाओ। अब तुमको हम कहें भगवान के मंदिर में जाओ, कहो पुजारी को हटो, तुम भगवान को रगड़ने लगो, तुम भगवान को जाके चूमने लगो, तो पुजारी मारेगा थप्पड़। आजकल वो एक वो चलती है ना, फ्लाइंग किस चलती है ना, फ्लाइंग किस चलती है। तो फ्लाइंग नमस्कार क्यों नहीं चलती भाई? जिसकी जरूरत है ना और लोग देख रहे हैं तो अपना, यदि फ्लाइंग किस का आनंद मिल सकता है तो फ्लाइंग चरण स्पर्श नहीं हो सकता? टच, क्या फुट टच बोलेंगे, क्या होगा? फीट बोलें कि फुट बोलें, अपन तो जानते नहीं, टच भर जानते। तो आप छुओ, आप देखो, आप सूंघो। स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन वाले एक बार बोले, मेरे गुरुदेव का भी नाम अखंडानंद है और वृंदावन वाले भी हैं। वो कहते हैं भाई ये वृंदावन है, ये तो भगवान को चाटते हैं, चूमते हैं। देखो जानवर अपने बच्चे को चाटता है, और कितना आनंद आता होगा। तुम भगवान के पास बैठकर इतना आनंद में नहीं हो जितना गैया अपने बछड़े को चाट कर, वो पेशाब करती है, चाटने से उसे पेशाब आ जाती है बच्चे को, वो चाटती रहती है, पेशाब चाटती है, गंदगी चाटती है, उसके रोमे उसकी पीठ चाटती है और खुश होती है। आपको कुछ आता है प्रेम करना? है किसी से प्रेम स्त्री के अलावा, पुरुष के अलावा है प्रेम?
होगा तो कोई, वो भी पुरुष या स्त्री ही, पर राम का प्रेम पुरुष का प्रेम नहीं है, वो तो भगवान का प्रेम है। गुरु का प्रेम मनुष्य का प्रेम नहीं है, वो गुरु का प्रेम है। माने स्त्री और पुरुष जिसको तुम नहीं मानते, भगवान मानते हो, गुरु मानते हो, संत मानते हो, उनके छूने का, भगवान छूने का, संत छूने का, संत देखने का आनंद जानते हो? यदि तुमको ये आनंद मालूम पड़ने लगा है तो ब्रह्म जनाने की गारंटी हमारी। पर तो तुम पत्थर के आते हो, स्त्री प्रेम जानते हो, गुरु प्रेम का पता ही नहीं, संत दर्शन का पता ही नहीं, और यदि है भी तो तुम बलात्कारी हो। बलात्कारी 5 वर्ष की लड़की के साथ हविष बुझाते हो। अभिप्राय तुम अपनी तपन पूरी करते हो, उस समय मुझे प्यार है ही नहीं। मेरे अंदर भी तो आपको आशीर्वाद देने का अपना, स्वामी जी हमारे सिर पे हाथ रखो, पकड़ के रख लो, अपने आप पकड़ के रख लिया, ले हो गया आशीर्वाद। तो मैंने तो दिए ही नहीं, तुमने तो ले लिया, तुम तो बलात्कारी हो, बेईमान हो। मैं भी देने को राजी हूं, तब लो ना। मैं देता नहीं, मेरा रुपया उठा ले गए तो तुम चोर हो। मैं प्रेम से देता, मेरे प्रेम की भी प्रतीक्षा करो। इसलिए एक बार प्रभु सुख आशीना, लक्ष्मण बचन कहो छलहीना। जब भगवान राम प्रसन्न देने के मूड में बैठे थे, देने के मूड में, तो फिर मांगा, खुश बैठे हैं, बताना चाहते हैं। कभी हम बताना चाहते हैं तो कोई पूछता नहीं, और कभी तुम पूछना चाहते हो, हम बताने का मूड नहीं। लेकिन एक और है, जिसके मूड नहीं होता उसको छेड़ो तो भी, तुम जानते हो छेड़ना छाड़ना, हमें मालूम है। छेड़ने से ना भी मन हो तो होने लगता है। बड़े बड़े पतिव्रता, बड़े बड़े ब्रह्मचारी फिसल जाते हैं छेड़ने से, नहीं समझ के। कोई हो तो ऐसे गूढ़ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जहां पाऊं। जब सच्चा जिज्ञासु मिलता है तो गुरुओं का मौन टूट जाता है, गुरु की समाधि टूट जाती है, गुरु बह पड़ता है, कुछ बताना चाहता है। उनको भी भड़ास लगती है, चेला सुनने वाला होए ना होए तब भी। कपड़ा है ही नहीं है, पत्थर ही में साबुन रगड़े जा रहे हैं। माने तुम हो ही नहीं, तुम्हारा मन है ही नहीं, और हम ब्रह्म 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 सुनाए जा रहे। तुम्हें प्यार नहीं है सुनने का, जरूरत नहीं है समझने की। हम भी बलात्कारी हैं, तुम ही नहीं। तुम पैर छूने के मामले में, दर्शन के मामले में हमारा मूड नहीं, हम कहते जाओ, तुम कहते हो हम तो जाएंगे। पुरुषत्वहीन के पास अपोजिट हो तो क्या करे। और थोड़ी, ये जरूरी नहीं कि पुरुष पुरुष ही रहता है, पुरुषत्व वाला भी कुछ क्षण के लिए नपुंसक होता है। गुरु भी कितना बांटना चाहे, थोड़ी देर को वो बांटने की इच्छा से मुक्त हो जाता है, और तुम उसी समय कहो सुनाओ। चौबीसों घंटा कोई सेक्स कर सकता है? क्षमता, क्षमता का अभाव। ऐसे ही कोई 24 घंटा तुमको ज्ञान नहीं दे सकता, नहीं बांट सकता। ये इच्छा भी क्षमता से आती है। छेड़ने से वासना जगती भी है, लेकिन कुछ हो अंदर तब ना। 2 वर्ष की बच्ची की वासना जग जाएगी तुम्हारे छेड़ने से। अपरिपक्व व्यक्ति कथा सुन के भी जिज्ञासु नहीं बनता।
इसलिए उसके प्यार का ढंग अलग है। छोटी बच्ची को प्यार करना है वो अलग है, बच्ची को भी प्यार किया जाता है, नहीं करते, वो अलग ढंग है। प्यार की स्थिति, प्यार की क्वालिटी बदल जाती है। बच्चे से प्यार, बच्ची से प्यार, जवान से प्यार, बूढ़े से प्यार। बूढ़े के प्यार की भिन्नता है। अच्छा, बूढ़ा साधु हो तो प्यार नहीं होता। हाँ, यदि वो पुरुष की दृष्टि होती तो बूढ़े से प्यार नहीं हो सकता। और किसी कारण से प्यार होता है साधु से, इसलिए बूढ़ा होता है तो भी अच्छा लगता है, दर्शन करने का मन करता है। केवल जवाना ही अच्छा लगे तो समझो तुम कामी हो। यदि बूढ़ा संत भी तुमको लगता है चरण छुएं, दर्शन करें, बैठें, इसका मतलब तुम भगत हो, श्रद्धावान हो, शिष्य हो। अब गुरु मेकअप करके आवे तब अच्छे लगे, गुरु मेकअप करेंगे तो अच्छे लगेंगे। इसका मतलब गुरु पे श्रद्धा नहीं है, मेकअप पर है, सौंदर्य पर है। उनका सौंदर्य तुम्हें पता ही नहीं कि उनका सौंदर्य उनका जीवन है, उनका सौंदर्य उनका प्रेम है, उनका सौंदर्य उनकी निष्ठा है, उनकी ऊंचाई है, उनका सौंदर्य। चमड़ी गोरी है कि सिकुड़न पड़ी है, झुर्री है कि बाल काले हैं कि सफ़ेद हैं। यहाँ तो बाबा खिजाब लगाने लगे, अभी तक तो गृहस्थी ही लगाते थे, बाबा खिजाब लगाते हैं। मैंने कहा हाँ चले जाओ, बावरें डलवा लो। ये कलयुग हो क्या गया है? तुमको अभी क्या चाहिए? अभी किसी साकार से प्यार करो। हम निराकार बताए जा रहे हैं, उसका प्यार तुम जानते ही नहीं हो। निराकार का प्रेम तुम्हें नहीं है, इसलिए पहले सगुणोपासना, साकारोपासना, कोई एक भगवान हो जिसको तुम भगवान मान सको, भगवान देख सको। यद्यपि ये उपास्य भगवान है, ज्ञेय भगवान नहीं है, ये प्राप्य भगवान नहीं है, ये मकसद वाला नहीं है, लेकिन उस रास्ते की एक अवस्था है जब हम भगवान को देखें, छुएं और हमारे आंसू आएं, हम रीझ जाएं, सिर झुकाएं मंदिर में और हमारा रोम रोम पुलकित हो जाए। कभी चलो तुम मूर्ति पूजक नहीं हो तो गुरु पूजक हो, सिर झुका के तृप्ति मिली, दंडवत करके तृप्ति मिली, चरण छू के तृप्ति हुई, देख करके मन पुलकित हुआ। अच्छा, कोई रोड वाली युवती या युवक दिख जाए तो पाने का मन होने लगता है। अभी उसने दिया भी नहीं, जाति का भी पता नहीं, अमीर की गरीब ये भी पता नहीं, अच्छी लगती। तो संत आपको अच्छे लगते हैं? अभी तो तुमने शुरुआत ही नहीं की, मोक्ष की ले दौड़ पड़े। अभी तो काका का ही शुरू नहीं किया। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, नैनन संत दरस नहीं, लोचन मोर पंख समलेगा। उनकी आंखें नहीं है, मोर के पंखे हैं, आंखें लगी दिखती हैं। अब आंखें यही बड़ी विचित्र है, यही आंखें औरों को कैसे देखती हैं? यही आंखें कहीं देख के रीझती हैं, और यही आंखें तो वही है। इसीलिए गोस्वामी जी ने बहुत कहा कि बुराई सुनने के लिए दो कान नहीं होते, कहते हैं सहस्र 10 काना, हजारों कान होते हैं, माने कान बढ़ जाते हैं।
फोन सुनते हैं ना जब प्रेमी प्रेमी, एक बच्ची को मैंने देखा, उनके घर ठहरता था, मुझे तो शक होता था, घर वालों को नहीं हुआ। जब मैरिज हो गई, करनी पड़ी, तब पता चला घर वालों को। पर हम तो देखते रहते थे, इतना धीरे से फोन कि हम कान भी लगाते तो सुनाई न पड़ता, पर उन्हें सुनाई पड़ता है। आपने भी कभी फोन किया है किसी को? इतने कान तेज हो जाते हैं कि पास में खड़े को सुनाई नहीं देता, उसे सुनाई देता है। क्या कमाल है! इसको कहते हैं कान हजारों हो गए। ऐसे ही मन इतना सेंसिटिव हो गया। मंदिर में मन सेंसिटिव हो जाए, सत्संग में मन संवेदनशील हो जाए और अधिक महसूस करे। आप किसी की गाली कितना महसूस करते हैं, अपमान कितना महसूस करते हैं। लोग कहते मैंने ये कहा नहीं, कहने वाला, अपमान करने वाला सफाई देता है कि मैंने ये नहीं कहा, मेरा ये अर्थ नहीं था। जो उसका अर्थ नहीं था वो भी तुम्हें लग गया, क्योंकि तुम मान अपमान से भरे हो, तुम्हें जिज्ञासा श्रद्धा ही नहीं, उसका असर नहीं हुआ। असर उसी का होता है जिसके अंदर तुम्हारी जरूरत होती है। तुम मान अपमान की बातों में उलझे हो, इसलिए जितना करता नहीं उतना हो जाता है। यहां तक बात करनी शुरू हुई और लड़ाई शुरू हो गई। लो, प्यार से शुरुआत हुई, बहस करते करते नाक आगे आ गई, लड़ाई होने लगी, गाली गलौज हो गया, मन परेशान हो गया। परेशान होने वाली कोई बात नहीं थी, पर हो गई। ऐसे ही प्रभावित होने वाला कुछ है नहीं, पर हो जाते हैं लोग। क्या है प्रभावित होने लायक, पर होते हैं लोग। इसी तरह संत से लोग प्रभावित होते हैं। ये जो प्रभावित होते हैं, इससे सुख मिलना शुरू होता है। आप ब्रह्मज्ञानी नहीं हो गए। और सब लोग यही कहते हैं कि जब तक गुरु भक्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होगा। तद ज्ञानम गुरु भक्तिता, ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ज्ञान से मोक्ष होगा, पर तद ज्ञानम गुरु भक्तिता, वो ज्ञान गुरु भक्ति से होगा, केवल पढ़ने से नहीं, टीचर से नहीं, नॉलेज नहीं। आपने जिससे पढ़ा है वो कोई टीचर है? आपने जिससे संतान पैदा की है वो केवल औरत है? तुम्हारी कुछ है, प्यार कुछ है। आप जिससे ज्ञान पा रहे हैं उनके प्रति प्रेम है? कृत्रिम गर्भाधान नहीं, किसी का निकाल के डाल दिया। तुम लोग चाहते हो किताब से ज्ञान डाल लें अंदर, उससे तुम्हें पति सुख, पत्नी सुख नहीं मिलेगा। बच्चा तो हो जाएगा, और जब बच्चा होगा शायद उस बच्चे को तुम चाटो भी नहीं, प्यार भी नहीं करो। उस ज्ञान का तुम आदर ही न कर पाओगे, क्योंकि जिससे ज्ञान मिला है उससे प्यार ही नहीं था, और जिससे प्यार नहीं था उसके ज्ञान से भी प्यार। जिससे प्यार नहीं होता उसका कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो ज्ञान तुम्हारे हृदय में उतरेगा जब तुम्हें गुरु से प्रेम होगा, श्रद्धा होगी। भगवान तुम्हें तब आनंद देंगे, तृप्ति देंगे जब भगवान तुम्हें अच्छे लगते होंगे। इसीलिए उसी मंदिर में कई लोगों की समाधि लग रही है, कई उसे पत्थर पूजा कह रहे हैं।
कई सारी शक्ति लगाए पड़े हैं कि ये पत्थर के पुजारी हैं। क्या जाने मूर्ख कि पत्थर में भी किसी को भगवान दिखता है, और जिन्हें भगवान दिखता है उन्हीं की पूजा सार्थक है, बाकी तो सब नाटक है। तो पहले व्यक्ति पूजा, फिर राम पूजा, पहले गुरु पूजा, फिर आत्मा पूजा, पहले गुरु दर्शन, फिर आत्म दर्शन, पहले काम, फिर राम, पहले अहंकार, फिर निरहंकार। पहले मान, फिर निर्माण। अभी तो तुम्हें मान अच्छा लगता है, निर्माण होना अच्छा ही नहीं लगता। निर्माण होने का मजा ही नहीं जानते तुम। इसीलिए कई लोग थोड़ी देर के बाद कहते हैं हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। ये निर्माण लोग थे, थोड़ी देर बेचारे मेहनत करके निर्माण रहे, फिर रह नहीं पाए, फिर वो आ गया। निर्माण क्या है? निर्माण का मतलब मान की जरूरत ही नहीं, तो मान न मिलने पर न देने में समस्या ही कोई नहीं। पर असल में हम विनम्रता का नाटक करते हैं, निर्माणता का नाटक करते हैं, चाहते माने हैं। मैं कभी कभी अपने बताता हूँ कि आगे जो बैठने को तरसते हैं वो तो बहुत ही बेशर्म है, पर ज्यादा मान चाहते हैं, आगे बैठ गए। हम भी चाहते मान ही हैं, पर हम पीछे बैठते हैं। हमारे स्वामी जी बहुत सरल है, बहुत विनम्र है, ये सर्टिफिकेट भी माना ही है, नहीं समझ में तो निर्माण हो क्या? शीर्षासन करता मान, एक पैर के बल खड़ा है, एक सिर के बल खड़ा है सब कुछ वही का वही। मान और निर्माण, जो मान चाहता है और निर्माण दिखा रहा है वो शीर्षासन कर रहा है। आप जानते हो, जब तक सीमित देह तुम्ही हो, ये इंद्रियां तुम्हारी हैं, तो इनका धन भी तुम्हारा है, ये बिल्डिंग भी तुम्हारी है, तुम्हारी मैं बाहर से जुड़कर बनी है, ये मैं जोड़ के बनी है। पहले ये वाला धन से मत बनो, पढ़ाई से मत बनो, पहले तुम उस शुद्ध मैं ईगो को ढूंढो। ईगो क्या है? अहंकार क्या है? आपका ब्रह्म से अतिरिक्त सीमित होना ही अहंकार। घड़ा लड़ गया या सुंदर है या प्यार करता है, ज्यादा पढ़ा है, ये अहंकार घड़े में और जुड़ गए। वो हट जाए तो घड़ा जरा घबराएगा, चोट लगेगी, पर मुख्य अहंकार तो घड़ा है। सुंदर हूं, बड़ा हूं, पढ़ा हूं, धनी हूं, ताकतवर हूं, मजबूत हूं, ये अहंकार तो घड़े में आगंतुक हैं, पर मुख्य अहंकार तू मिट्टी नहीं घड़ा है, और तू घड़ा है तभी सीमित है। सब जगह क्यों नहीं है? क्योंकि तू घड़ा है। सर्वरूप तू क्यों नहीं है? क्योंकि तू घड़ा है। घड़ा सकोरा है? घड़ा कह सकेगा मैं सकोरा हूं? क्यों नहीं कह सकेगा? क्योंकि वो घड़ा है। एक रूप में आइडेंटिटी करके, तादात्म्य करके, मानकर ही सब मैं नहीं। सब मैं क्यों नहीं हूं? क्योंकि ये मैं हूं। यहां मैं क्यों हूं? क्योंकि मैं घड़ा हूं, इसलिए यहां हूं। मिट्टी होता तो वहां भी होता, उसमें भी होता। यही तुम हो, इसीलिए सब तुम नहीं हो, और यहां तुम हो इसीलिए सब जगह नहीं हो। यहां ही तुम हो इसलिए सब जगह नहीं हो, और अभी तुम हो इसलिए सदा नहीं हो।
अभी तुम हो, और हम कहते हैं शुरू करो, अभी यदि तुम हो। देखो, अभी तुम हो कि लगते हो। घड़े से पूछेंगे अभी भी तू है, अभी भी तू है या मिट्टी है? अभी भी। यदि अभी तुमको लगा कि तो घड़ा नहीं मिट्टी, तो फिर तुम थे भी और रहोगे भी। और यदि तुम घड़ा नहीं, घड़े में ही हो, घड़े में हो, तो फिर तुम सब में हो। फिर ओमनी प्रेजेंट, और फिर ओमनी सिएंट और ओमनी पोटेंट। तुम घड़ा हो तो सर्वशक्तिमान नहीं हो, सुराही हो तो नहीं हो, मकान हो तो नहीं हो, ईंटा हो तो नहीं हो। तुम यदि मिट्टी हो तो ओमनी प्रेजेंट भी हो, ओमनी वेश, सबके तुम आधार हो, सर्वाधिष्ठान हो। और जब सब तुम्ही से होते हैं तो सर्वशक्तिमान तुम ही हो। सर्वशक्तिमान और कौन है? तुम देह हो तो अल्प शक्तिमान हो, तुम मन हो तो अल्प शक्तिमान हो। यदि तुम अमन हो, बिना मन के भी हो, तो सब मन उससे हुए, सब कुछ उससे हुआ। कृष्ण भगवान किस ताकत के बल के बोलते हैं सारी दुनिया मेरी पैदा की है? जमती है तुमको ये बात? कोई ये सिद्ध कर दे ज्ञान पूर्वक कि कृष्ण क्यों सारी सृष्टि के रचयिता हैं, यदि वो बता दे तो मैं जान जाऊंगा ये कृष्ण को जानता है। कथा करना अलग बात है, और वो सर्वशक्तिमान है ये विश्वास भी और चीज है। पर वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, ये बोध। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये प्रार्थना करना, विश्वास करना अच्छी बात है, पर मैं क्यों परब्रह्म हूं? मैं परब्रह्म हूं ना, गुरु हूं ना तुम्हारा, सबका न सही किसी किसी का तो हूं। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। अच्छा, राम से ब्रह्मा विष्णु उपजे हैं, बता दो मुझे कैसे उपजे? तुम बता दो तो मैं ही तुम्हारा चेला बन जाऊं। यदि मैं कह दूं विष्णु से राम उपजे हैं, तो तुम कहते हो गोस्वामी जी कि ब्रह्मा विष्णु महेश राम से उपजे हैं, और मैं तुलसी जी कहता हूं कि विष्णु से उपजे। शैव कहते हैं शिव से राम विष्णु उपजे हैं, ब्रह्मा उपजे, और मैं कहता हूं गुरु से उपजे। क्या फर्क? राम से उपजे हैं। राम कौन सा राम है जिससे सब उपजे हैं ब्रह्मा विष्णु? गुरु क्या है जिससे ब्रह्मा विष्णु उपजे हैं? गुरु क्या है जो ब्रह्मा विष्णु स्वयं बने हैं? गुरु क्या है जो साक्षात परब्रह्म है साक्षात परब्रह्म। इसलिए ज्ञान के पहले उपासना। फिर सुन लो, जिसकी उपासना सच्ची नहीं है उसका ज्ञान टिकाऊ नहीं होगा, टिकेगा नहीं। और तुम्हारी न श्रद्धा है, न भक्ति है, न सेवा है, न दर्शन है, न प्रेम है, और है भी तो बेवकूफ़ी है। माने तुम बारी बारी मेरे दर्शन करो। बारे कृष्ण बड़े खिलाड़ी थे, एक एक गोपी बारी बारी आती तो कृष्ण को तो सोने का मौका ही ना मिले, आराम ही ना मिलता। कृष्ण एक ही साथ सबको मिल गए। लो क्या खिलाड़ीपन है, एक ही साथ सबके साथ मिल रहे, सबके साथ नाच रहे। वो रास देखा है ना, वो नाचते, चित्र तो देखा होगा। एक एक गोपी एक एक कृष्ण नाच रहे हैं, और एक बीच में खड़े।
सब अवस्थाओं में अवस्था रूप, सब व्यक्तियों में सब व्यक्ति रूप, सब वस्तुओं में सब वस्तु रूप, और फिर भी असंग कृष्ण ज्यों के त्यों। जागृत में जागृत तुम नहीं हो जाते, स्वप्न में स्वप्न रूप तुम नहीं बन जाते, सुसुप्ति में सोए नहीं हो जाते, और साक्षी कृष्ण ज्यों के त्यों नहीं है। नहीं है चैतन्य, नहीं है ब्रह्म। कोई ये लीला कृष्ण ही करते, घर घर लीला हो रही, हर जगह कृष्ण, हर जगह भगवान सर्व वस्तु बन गए, सर्व रूप बन गए, सर्व देश बन गए, सर्व काल वही है, सर्व देश वही है, सर्व वस्तु वही है। तुम एक रूप हो, तुम एक व्यक्ति हो, तुम एक जगह हो, तभी तक तुम नर हो। और जिस दिन जान गए उस दिन तुम नारायण हो। अभी तुम होते हो, फिर तुमसे सब होता है, बस इतना ही फर्क। पर यह समझ 2 मिनट के ध्यान से नहीं आएगी। हमको कौन टीचर पढ़ाता है? ये जो हम बोलते हैं, तुम आदमी हो तो आदमी के धर्म तुम में आ ही जाएंगे। तुम जानवर हो तो जानवर वाली करनी, तुम चिड़िया हो तो चहचहाओगे, गधा हो तो रेंकोगे, गाय हो तो बंबाओगे, चिड़िया हो तो चहचहाओगे। तुम ब्रह्म हो तो तुम्हारी वाणी स्वाभाविक ब्रह्म की होगी। वो कोई रट रटा कर, कोई नकलची, कई लोग कई की बातें बोल देते हैं, उसको चंडूल पक्षी कहते हैं। कई चंडूल आदमी भी है, वो तुम्हारी तरह भी बोल दे, इनकी तरह भी बोल दे, इनकी तरह, औरत की तरह। ये जो पिक्चर बनते हैं, मैं पूछता हूँ कि ये छोटे बच्चे की आवाज़ किसकी? पता नहीं कैसे करते हैं बच्चों की पिक्चर वाले। तो तुम ज्ञानी की बात बोलते हो तैयारी करके। तुम आदमी का काम आदमी होके स्वाभाविक हो जाएंगे। तुम गधा बन के दिखाओ, सीखना पड़ेगा, रिहर्सल करनी पड़ेगी। पर गधे को कुछ रिहर्सल करना है। गधा को गधे की तरह रेंकने में कोई ट्रेनिंग लेना। जो तुम हो वो तुम्हारा सहज होगा। कृष्ण ब्रह्म हैं, इसलिए उनकी गीता कोई ट्रेंड टेप रिकॉर्डर नहीं है। कृष्ण से गीता निकली है, कृष्ण ने गीता भरी नहीं है। बात समझ गए ना? कृष्ण ने गीता भरी नहीं, कृष्ण से गीता निकली है। ब्रह्म ज्ञानी कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है जो विचार चंद्रोदय, विचार सागर और ब्रह्म सूत्र रट के बोलता है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म है, सहज वो बोलता है। हो सकता है इसका लाभ तुम्हें ना हो, ये मैं गारंटी नहीं देता, पर ये बात जरूर कहता हूं कि इसके बिना जाने तुम्हारे भ्रम न ध्यान से टूटेंगे, न भजन से टूटेंगे, न पूजा से टूटेंगे, न तीर्थ से टूटेंगे। जब भ्रम टूटेंगे तो सद्गुरु से ही टूटेंगे। इसीलिए कहना पड़ा, सतगुरु मिले ते जाए जिमि, संशय भ्रम समुदाय। देखो, ध्यान प्रवचन का पूरक, प्रवचन ध्यान का पूरक। बिना सुने जो ध्यान करते हैं वो योग का ध्यान हो सकता है, किसी और का नट का ध्यान हो सकता है। वेदांत सुन करके जो ध्यान है उसको वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात अपरोक्ष। हम सब ध्यानों का प्रयोग कर देते हैं, कभी उनका वाला भी करा देते हैं, उनका वाला भी, फला स्वामी का, ढेमा के स्वामी का, फलाने का, और हमारा एक ध्यान वही है जो वेदांत है। लेकिन उसके लिए भी अधिकारी चाहिए
जिसके जीवन में श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, गुरु भक्ति, भगवान की प्रीति, फिर भगवान क्या है बताएंगे तो तुम्हें लोग अरे पहले घंटों भर स्वामी परमानंद की महिमा गाए कोई, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे, और फिर कह दे अरे आ गए स्वामी जी, तो एकदम बड़ा आनंद आएगा। और ऐसे ही रोड में मिल जाएं, और पहले दिन फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, पहले दिन इम्प्रेशन खराब हो गया, फिर बाद में कहे भी कि वो जो थे ना वो स्वामी परमानंद, फिर महिमा, अरे हमने देख लिया है, क्या गाते हो महिमा, अब पहले ही देख लिया, और तुम अपने अनुभव को नकार नहीं सकते। इसलिए हाँ, पहले जिस पर बहुत श्रद्धा करा दी जाए फिर दे दी जाए। पहले गाया जाए ये सोने की है, हाँ ये इतने लाख रुपए की है, फिर हम भेंट कर दें, आहा तो इसको कैसे रखोगे। अब अरे एक बार किसी के कान के खो गए, तो वो पीतल के नकली समझकर एक बच्चे ने कहा मेरे खेलने का है, तो संत ने उसे दे दिया, बाद में लेने आ गई। और यही हैं वो माता जी, यहाँ है कृष्णा माता, उनके वो खो गए, किसी को मिल गए, संत को दे गया कोई कि किसी का सोने का है, और लड़का आया एक माँ कि मेरे लड़के का ये खेलने का है, ये असली नहीं है, उन्होंने दे दिया। और बाद में माता जी कहने लगे मेरा ये जोड़ है, ये इसका साथी है, ये सोने का। अब संत सोचे अब क्या करें। माता जी को संतों पर भी शक हो गया, लेकिन एक आध साल में 6 महीने में चोर पकड़ा गया, मरम्मत हुई तो औरों की भी चोरी निकली, वो भी निकल आया, फिर माता जी को मिल गया। तो कभी कभी असली चीज भी तुमको जचती नहीं है जब तक बताई ना जाए, और कभी कभी नकली चीज भी महिमा गाई जाए तो जम जाती है। इस बेवकूफ़ी से पार हो तब बात बनेगी। ओम शांति शांति शांति।